अब देखो भाई, सवाल नंबर जो 5 है ना, उसमें किसका मुख्य मान पूछने जा रहा है, बड़े अच्छे से समझना। तो कह रहा है सवाल नंबर 5 में cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। लो भैया, मैंने बोला था ना इस चैप्टर में मुख्य मान निकालना सीख जाए पहले हम लोग, उसके बाद देखेंगे कोई दूसरी कहानी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मान लेंगे, माना x बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/2। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो जैसे ये cos इनवर्स है, जब इधर आएगा तो मेरे भैया मेरे दोस्त ये cos x बन जाएगा, cos x बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा बदलाव है, बस थोड़ा सा, क्योंकि साइन और आपका कॉसेक और आपका टैन उसका फंक्शन कुछ और था माइनस कंसेप्ट में। अब यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा बदलाव। अब थोड़ा सा बदलाव का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ, इसको लिखा जाए cos x, तो cos में ये -1/2 किसकी वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। तो -1/2, तो पहले 1/2 को पकड़िए ना, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो जो 1/2 वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू होता है आपके पास किसका वैल्यू होगा? 60 का, ठीक है ना। यहाँ पर ये 60 का वैल्यू होगा। तो 60 की वैल्यू को लिखने के लिए, क्योंकि माइनस है, तो मैं यहाँ पर पाई -π/3 लिखने वाला हूँ। ये समझ जाना, ये काहे हमने लिखा? हमने लिखा कि अगर cos में माइनस थीटा का कांसेप्ट आता है तो भैया बिल्कुल सीधा सीधा π-थीटा लिखने का है, बस, और कुछ नहीं करना, बस इतना कर देने का इसको। जब भी ये माइनस का कांसेप्ट आएगा π-थीटा ही करोगे। तो लगा लीजिए यहाँ पर कांसेप्ट को। तो cos में cos x बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos 3 बन जाए 3 2π, ये 2π/3 हो जाएगा। cos से cos आगुम, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बस ये x का मान निकालना होता है, ये आपका मुख्य मान है। बस थोड़ी सी बकेट लिख लेते हैं इसको चेक करने के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, चूंकि cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का जो परिसर होता है ना, वो 0 से पाई होता है, और 0 से पाई के बीच में ये 2π/3 जरूर आता है। तो यानी मैं यहाँ पर लिख दूंगा cos की, यहाँ पर ये कांसेप्ट में जो अगर मैं लिखूंगा cos 2π/3, तो ये हमको माइनस का 1/2 वैल्यू देगा। बस दिमाग में डाल लीजिए, जो देगा तो आता cos इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा ना, मुख्य मान, वो 2π/3 होगा। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भाई जब बोला नहीं होना चाहिए ना, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब इस सवाल नंबर 5 हो गया ना, अब चलिए हम सवाल नंबर 6 पर चलते हैं इसके बाद, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।